आज है 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के शीर्ष नेताओं ने जलियांवाला बाग के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि 1919 की घटना देश में स्वतंत्रता की नई चेतना जगाने वाली साबित हुई थी। प्रधानमंत्री ने इसे भारतवासियों के अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक बताया। गृह मंत्री ने कहा कि इस जेनोसाइड ने ब्रिटिश शासन का मानवीय चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना ने क्रांतिकारियों के मन में आजादी की ज्वाला और उज्जवल कर दी। रक्षा मंत्री ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बताते हुए शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन को 21वीं सदी के सबसे बड़े और ऐतिहासिक निर्णय में से एक बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देगा और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। पीएम ने कहा कि दशकों से लंबित ये मांग अब पूरी होने के करीब है। उन्होंने महिलाओं के योगदान को देश की प्रगति और गौरव का आधार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर जल्द ही गंभीर चर्चा होने वाली है। ये कदम देश में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। नोएडा में श्रमिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। प्रोटेस्टर्स ने गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक कुछ बाहरी लोगों ने भीड़ में शामिल होकर प्रदर्शन को भड़काया। ये भी जांच की जा रही है कि कहीं इस हिंसा के पीछे बाहरी या विदेशी साजिश तो नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। शाह ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बड़े घोटालों में सत्ताधारी नेताओं की भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का वादा किया। रैली के दौरान उन्होंने जनता से बदलाव के लिए समर्थन देने की अपील की। ग्रेटर नोएडा में सुबह सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो स्कूल बसों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जबकि बस चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना ने एक बार फिर स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दुल्हन ने शादी की पहली ही रात 90 लाख रुपए की मांग रखी थी। जब दूल्हे ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार किया तो दुल्हन ने वैवाहिक संबंध बनाने से साफ मना कर दिया। आरोप है कि इसके बाद उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर ससुराल वालों को जिंदा जलाने की साजिश की। घर की पीएनजी गैस पाइपलाइन तोड़कर पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई। हंगामे और अफरा तफरी के बीच दुल्हन गहने और सामान लेकर फरार हो गई। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक युवती प्रेमी की बेरुखी से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिससे नाराज प्रेमी ने बात करना बंद कर दिया था। इससे आहत होकर युवती ने टावर पर चढ़कर घंटों तक हंगामा किया और प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी रही। करीब 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने किसी तरह प्रेमी को मौके पर बुलाया, जिसके बाद युवती नीचे उतरने को तैयार हुई। नीचे आने के बाद प्रेमी ने भी शादी के लिए हामी भर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर और इस्कॉन के बीच रथ यात्रा और स्नान यात्रा की तिथियों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मंदिर प्रशासन ने इस्कॉन पर आरोप लगाया कि वह पारंपरिक और शास्त्रों में निर्धारित तिथियों का पालन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि इस तरह मनमाने तरीके से आयोजन करना श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री तक भी पहुँच गई है। मंदिर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर मामला नहीं सुलझा तो वे कोर्ट का रुख ले सकते हैं। साफ कहा गया है कि सदियों पुरानी परंपराओं से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक ही दुल्हन के लिए दो दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए। दरअसल पहले रिश्ता तय होने के बाद किसी कारण से टूट गया था, जिसके बाद लड़की वालों ने दूसरे युवक से निकाह तय कर दिया था। लेकिन पुराना दूल्हा भी तय तारीख पर बारात लेकर पहुंच गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बड़ा कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। लंबी बातचीत के बाद दुल्हन ने खुद फैसला लेते हुए दूसरे दूल्हे से निकाह करने की बात कही। आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में निकाह संपन्न कराया गया
और पहला दूल्हा बिना दुल्हन के लौट गया। मोनालिसा के भागने का दावा करने वाला वायरल वीडियो अब पूरी तरह से फर्जी साबित हो गया है। वीडियो में खुद को फरमान बताने वाला युवक असल में कोई और निकला, जिसने बाद में अपनी गलती कबूल कर ली। उसने कहा कि ये वीडियो उसने केवल मजाक और सोशल मीडिया पर मनोरंजन के लिए बनाया। इस एक वीडियो की वजह से परिवार और पुलिस दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि असली मामले में कानूनी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जांच में लड़की के नाबालिग होने की पुष्टि के बाद आगे सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।